अगर आप एक नेगेटिव इंसान हैं, आपकी सोच नेगेटिव है, तो आपकी लाइफ पॉजिटिव कैसे हो सकती है? कल कर लूँगा, यही वो लाइन है जिसने हज़ारों सपनों को मारा है, हज़ारों सपनों को ख़त्म किया हुआ है। देखिए, हर एक इंसान की लाइफ के अंदर कुछ आदतें, कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती हैं जो उसकी लाइफ के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं, बहुत ख़तरनाक होती हैं, लेकिन फिर भी वो उन आदतों को, उन प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व रहता है, उनको छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि जो इंसान को जितना जल्दी हो सके छोड़ देनी चाहिए? उनमें सबसे पहली प्रैक्टिस है, जो सबसे पहली आदत है, वो है गॉसिप। देखिए, गॉसिप करना एक ऐसी खतरनाक और नुकसानदेह आदत है, ऐसी प्रैक्टिस है कि जो हमारा सिर्फ समय ही बर्बाद नहीं करती है, बल्कि हमारे कैरेक्टर को भी धुंधला कर देती है और हमारी इमेज, एक इंसान की इमेज जो है वो एक नेगेटिव इंसान की बनाती है। और सबसे खास बात ये कि जो गॉसिप है वो हमारा बेशकीमती जो वक्त है उसे बर्बाद करती है। दूसरी प्रैक्टिस है लेजीनेस। देखिए, हम सबको जो नेचर ने एक बेशकीमती चीज़ दी है, वो दिया है वक्त, और वो सबको बराबर दिया हुआ है। लेकिन इस दुनिया के अंदर कुछ इंसान इस बेशकीमती चीज़ को, इस वक्त को इतनी लापरवाही से बर्बाद करते हैं कि हमें जो वक्त मिला हुआ है वो एक लिमिटेड वक्त है। जितना समय है वो हर एक इंसान के पास एक लिमिट है उसकी। तो इसलिए हमें हर दिन की शुरुआत एक मकसद के साथ में, एक पर्पस के साथ में करनी चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी को मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी जो है बिना किसी मकसद के है, तो देखिए फिर हम ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, हम ज़िंदगी को काट रहे हैं। जो तीसरी प्रैक्टिस है वो है, देखिए, सेल्फिशनेस। हमें जो सेल्फिशनेस है वो एक निगेटिव प्रैक्टिस है। हमें अपने आप को एक ऐसे इंसान के रूप में डेवलप करना चाहिए कि जिससे उसके रिलेटिव, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, समाज और देश को फ़ायदा होना चाहिए। हमें अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहिए जो दूसरे के फ़ायदेमंद हो, जिससे दूसरों को फ़ायदा होने वाला हो। देखिए, जब दूसरों को फ़ायदा होगा, जब हमारे कामों से, हमारी एक्टिविटीज़ से दूसरों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमारा फ़ायदा अपने आप से हो जाएगा। देखिए, आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब बिजनेसमैन हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने वो काम किया है जिससे दूसरों को फ़ायदा हुआ है। जब तक हमारे कामों से दूसरों को फ़ायदा नहीं होगा, हमारा फ़ायदा नहीं हो सकता है। चौथी प्रैक्टिस है गुस्सा, एंगर। देखिए, जो गुस्सा आना ये एक नेचुरल चीज़ है और इतनी ख़तरनाक प्रैक्टिस है ये, जो किसी भी इंसान को और उसके आसपास के माहौल को बर्बाद कर सकती है। देखिए, गुस्सा आना नेचुरल है, गुस्सा आता है, लेकिन मेन चीज़ ये है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, गुस्से में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, हमें गुस्से को कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि देखिए, गुस्से में कहे गए शब्दों से ही ज़िंदगी बर्बाद होती है, अपनी बर्बाद हो सकती है और दूसरों की भी बर्बाद हो सकती है। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस पर हमें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और एक पांचवी प्रैक्टिस है जो बहुत ही ख़तरनाक प्रैक्टिस है, वो है नफ़रत। दूसरों से नफ़रत करना, दूसरों से जलना। देखिए, पहली चीज़ तो क्या है कि जो नफ़रत करना है ये एक निगेटिव प्रैक्टिस है, ये एक निगेटिव चीज़ है। जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उस वक्त हमारी सोच निगेटिव हो जाती है, और जब हमारी सोच निगेटिव हो जाती है तो एक चीज़ और है, देखिए, नफ़रत करने से हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, और जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उस वक्त फिर हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है, हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। और इसके अलावा जो नफ़रत करना है ये भी हमारी इमेज को, हमारे करैक्टर को बहुत ही धुंधला कर देती है और हमारी जो एक इमेज है एक बहुत ही निगेटिव इंसान के रूप में बनाती है। तो देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए जितना जल्दी हो सके हमें इन 5 प्रैक्टिसेस को, 5 बिहेवियर्स को, पहली चीज़ गॉसिप, लेजीनेस, सेल्फिशनेस, एंगर और नफ़रत करना, इन्हें छोड़ देना चाहिए।